सो वेलकम एवरीवन अगेन। आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एज प्रीवियसली सेड हम बेसिक से शुरू करेंगे। हमारा सीक्वेंस ऑफ स्टडी क्या होने वाला है? कंसेप्ट्स पहले, एनसीईआरटी के सवाल, फिर जेई के सवाल। क्लियर है? तो स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, या इसे आप क्या कह सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं ना, ट्रिगोनोमेट्रिक ratios and identities। ठीक है, ओके। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा है, आइडेंटिटीज में से कुछ आइडेंटिटीज फॉर्मूला जो रिलेटेड था आपने पढ़ा होगा, 3 फॉर्मूला क्लास 10 में। ठीक है ना, ये है आपका चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो इसका बेसिक कंसेप्ट्स को हम पहले समझना चालू करेंगे। तो पहले इस चैप्टर में पढ़ना क्या है सर? ट्रिगोनोमेट्री हमने क्लास 10 में पढ़ा है। सो व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री एंड 11th ट्रिगोनोमेट्री? पहले यही बात समझ लेते हैं कि अप टू 10th हमने क्या पढ़ा। सर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या है? 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, यस और नो? कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर साइन का ऑपोजिट क्या होता था? कॉसेक थीटा। कॉस का ऑपोजिट क्या होता था? सेक थीटा। टेन का ऑपोजिट क्या होता था? कॉट थीटा। दीज 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपने पढ़ा था, और दीज ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वेर डिफाइंड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। यस और नो? यस और नो? क्या था? राइट एंगल ट्राइंगल। आपने ध्यान दिया होगा, जो भी ट्राइंगल आप बनाते थे उसमें एक एंगल फिक्स था, दैट वाज 90 डिग्री। ये था क्लास 10 में। हर जगह आपने जहां पे भी ये 6 रेशियोज लगाया होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, वो क्या था? आपका राइट एंगल ट्राइंगल था। यस और नो? इसमें आप क्या करते थे? किसी एक को, ये या तो ये, इसको आप एंगल मान लेते थे। जैसे कि इसको मान लिया हमने थीटा, तो जो भी एंगल होता था उसके ऑपोजिट जो होता था वो क्या होता था? परपेंडिकुलर। क्या होता था? परपेंडिकुलर। और ये तो सबसे लंबा वाला पार्ट है, तो ये इसको क्या बोलते थे? हाइपोटेन्यूअस। 90 के सामने वाला क्या होता था? हाइपोटेन्यूअस होता था। और जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला, इसको हम बोल देते थे बेस। यस और नो? इफ दिस इज नॉट द एंगल ऑफ कंसिडरेशन, अगर आप ये कंसीडर नहीं किए हैं एंगल, अगर इसको आपने कंसीडर किया था, तो इसके सामने वाला जो एंगल होता, साइड होता था, वो परपेंडिकुलर होता था, और जो ये परपेंडिकुलर लिखे थे इसको क्या हो जाता था? बेस हो जाता था। माने परपेंडिकुलर और बेस एक्सचेंज हो सकते थे। तो व्हाट इज द नोटिसेबल थिंग? यू कैन नोटिस हियर बोथ द एंगल्स, चाहे आप कोई भी कंसीडर करें, चाहे ये थीटा हो चाहे ये थीटा हो, बोथ दिस थीटाज आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स। यस और नो? भाई एक्यूट एंगल्स है ना, 90 से कम ही होगा ना। एक अगर 90 है, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल क्या होता है? 180 होते हैं। एक खुद 90 है, तो बाकी दो 90 से तो कम ही होंगे। दोनों एंगल क्या हुआ करते थे? एक्यूट होते थे, मतलब लेस देन 90 डिग्री होते थे। अब बोले नहीं सर 90 तक हमने वैल्यूज पढ़ा था, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री नहीं, इक्वल टू 90 डिग्री तक पढ़ा था। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आपको क्या समझाना हम चाह रहे हैं, यू नो द वैल्यूज ऑफ साइन 0 डिग्री। यस और नो? साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कितना होता है? 0। सर कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? बोलिए जरा, टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन बाई कॉस 0। यस और नो? हम कहना चाह रहे हैं आपको इसी प्रकार साइन कॉस टेन बाकी सबका भी पता है, आपको याद दिला रहे हैं। 0 डिग्री का पता था, आपको 30 डिग्री का पता था, और आपको 45 डिग्री का पता था, फिर आपको 60 डिग्री का पता था, फिर उसके बाद क्या होता था? 90 डिग्री का पता था। इतना ही डाटा आपको पता था, इफ आई एम राइट। यस और नो? तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एक्यूट एंगल्स में ही आपको पता चल रहा है। ये 90 डिग्री खाली क्या होता है? राइट एंगल, बस। बाकी तो सारे एंगल्स यही पता है आपको। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि 10th में जो आपने ट्रिगो पढ़ा, वो ट्रिगो और क्लास 11th के ट्रिगो में डिफरेंस क्या है। सो द डिफरेंस इज, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल 90 से भी ज्यादा हो सकता है। नाउ यू आर ओपन, यू आर ओपन, मतलब एंगल कुछ भी हो सकता है। एंगल कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि साइन 200 डिग्री का वैल्यू जरा बताइएगा फटाफट।
सर हैंग नहीं पता सर, आपको 90 तक पता है, वो भी स्पेसिफिक एंगल्स पता है। 0 बताए तो बता देंगे, 30 बताए तो बता देंगे, अगर 15 डिग्री बीच में पूछ लिया जाए तो सर आई एम सॉरी। यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दिस इज द डिफरेंस। अब आप एंगल्स कुछ भी बैठाइए वहां पे, एनीथिंग, यहां पे 1 लाख लिख सकते हैं, साइन 1 लाख डिग्री कितना होगा, क्लियर है? सो दिस इज द डिफरेंस जो आपको पढ़ना है क्लास 11th में। आपको समझ में आ गया होगा कि हमको डिफरेंस क्या है भाई, 11th में जो पढ़ना है वो 10th से क्या डिफरेंस है। तो भाई एक लेवल ऊपर चल रहे हैं हम, और कुछ नहीं सर। क्या फॉर्मूला बदल गया है? नहीं सर, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, नहीं बदला है। दैट वॉज इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, वही इंट्रो है उस ट्रिगोनोमेट्री का, क्लियर है कि नहीं है? तो हम अब आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे अब हम, तो एंगल ही मेजर करने सीख लेते हैं। पहले एंगल मेजर करने आना चाहिए। यह बात क्लियर हो चुका है आपके सामने कि एंगल अब रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, एंगल ओपन है, आप कितना भी एंगल लिख सकते हैं। तो पहले एंगल मेजर के बारे में बात करते हैं। तो पहला आपका टॉपिक हो जाएगा एंगल। अब हम आपको यहां पे ये नहीं पढ़ाने वाले हैं कि व्हाट इज एंगल, आपको भी लेवल थोड़ा अप करना होगा। आप क्लास 10th पास करके आए हैं तो आपको थोड़ा सा ये बात तो सहूलियत होना चाहिए कि भाई 10th के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। हाँ, जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत होगा वहाँ मैं बताता चलूँगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका कमेंट में ही आंसर देने का प्रयास करूँगा। अगर कमेंट में पॉसिबल नहीं होगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो बात करते हैं एंगल्स के ऊपर। बेसिकली एंगल 2 टाइप के होते हैं भाई, एक होते हैं प्लेन एंगल, एक होते हैं सॉलिड एंगल। तो जो सॉलिड एंगल का पार्ट है ना, वो हम 3D जब पढ़ेंगे वहां पे बात करेंगे, मैथमेटिक्स का बात कर रहे हैं। अगर आप फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे तो यहीं पे हो सकता है फर्स्ट चैप्टर में ही आपको बता दिया गया होगा, लेकिन वो बेसिक बात बताया होगा, बहुत डिटेल में जाना होगा आपको 3D में, मैथ्स में जाएंगे तो। फिलहाल हम एंगल पे बात करते हैं। तो एंगल आप किस में मेजर करते हैं, जरा ये बताइए फटाफट। सर डिग्री में मेजर करते हैं। किसमें? डिग्री में मेजर। इसका नोटेशन कैसे देते हैं? सिंपल ऐसे, मान लीजिए आपको 1 डिग्री लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1 डिग्री ऐसे लिखेंगे। यस और नो? सो एंगल मेजर करने के लिए डिग्री है, आपने क्लास 10th में पढ़ा सर। यहां क्या नया चीज है? यहां एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज रेडियन। क्या है? रेडियन। क्या है? रेडियन। रेडियन क्या है? यह भी एंगल मेजर करने का एक यूनिट है, जिससे हम क्या करते हैं? डिग्री मेजर, सॉरी एंगल मेजर करते हैं, रेडियन। सो दिस इज मोर स्टैंडर्ड देन दिस, ध्यान रखिएगा इस बात को। रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल। फिजिक्स का टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, ये एसआई यूनिट है एंगल का। ठीक है सर, ओके समझ गए। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर? इसको रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, 1 डिग्री लिखा हुआ है, हमको 1 रेडियन लिखना है। तो या तो 1 रेडियन लिखना है तो सिंपल 1 लिख दीजिए, समझ जाएगा 1 रेडियन है। या इसका एक तरीका है लिखने का, क्या लिख सकते हैं आप? 1 पे पावर c लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा? 1 पे पावर c। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 रेडियन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आपसे जरा पूछ रहे हैं, जरा बताइएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए फटाक से। 1/2 होता है। वेरी गुड। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। आपसे पूछ रहा है साइन 30 का वैल्यू बताइए जरा। समझ में आ रहा क्या मिस्टेक होता है? यहां पे मिस्टेक हो जाएगा कि आप सोचिएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 बैठा देना है। नहीं है, साइन 30 का मतलब यहां क्या लिखा हुआ? 30 रेडियन है। इस बात को हम समझा रहे हैं। व्हाट्सोएवर जो भी होगा इसका आंसर हम सॉल्यूशन आगे देखेंगे, लेकिन आपको यह समझना जरूरी है कि डिग्री लिखा हुआ तभी डिग्री है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो क्या है? रेडियन है। ठीक है, लेकिन हमें तो डिग्रीज में आंसर पता है, वैल्यूज याद किए, 30 डिग्री सर, फिर 45 डिग्री सर, 60 डिग्री सर। तो इसका मतलब ये हमको समझ में आने लगा कि हमको ये रेडियन को रेडियन को हमको डिग्री में कन्वर्ट करने आना चाहिए, या डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करने आना चाहिए। तब हमको ये समझना पड़ेगा कि डिग्री टू रेडियन कैसे जाया जाए, या रेडियन टू डिग्री कैसे आया जाए। तो अब हम इस चीज को समझना चालू करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। तो कन्वर्जन किस प्रकार किया जाए इस चीज को समझते हैं। हम कह रहे हैं, एक लाइन समझिएगा ना, पाई रेडियन, यहां इधर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा ना, पाई रेडियन
इक्वल टू होता है 180 डिग्री। बस इस बात को पकड़ लीजिए आप, ये है नस, इस नस को पकड़ लीजिएगा तो आपका एमबीबीएस कंप्लीट है भाई। पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर आपसे पूछे कि पाई बाई 2 रेडियन कितना होगा भाई, रेडियन को शॉर्टकट में इस तरह से लिखा जा सकता है, पाई बाई 2 रेडियन कितना होगा? सर इधर आपने हाफ किया, इधर भी हाफ कर दीजिए सर, 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछ रहे सर पाई बाई 3 रेडियन कितना होगा? आपने इससे 3 से डिवाइड किया, इससे भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं? आपसे पूछा जाए सर पाई बाई 4 रेडियन कितना हो जाएगा? आपने 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा? 180 को 4 से डिवाइड करने से कितना हो जाता है? पाई बाई 4 रेडियन कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। आपसे पूछा जाए पाई बाई 6 रेडियन कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ रहा है। बस आपको यह पकड़ना है क्या कि पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। मतलब अगर 30 डिग्री है उस जगह पे आप क्या लिख सकते हो? पाई बाई 6 रेडियन लिख सकते हो। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा। हम कह रहे हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो भी होता है वो क्या होता है? सर 1/2 होता है। तो आप साइन 30 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन 30 डिग्री की जगह पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अगर कहीं साइन पाई बाई 6 लिखा हुआ तो उसका भी वैल्यू क्या होगा? 1/2 होगा। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? साइन 30 का वैल्यू अगर 1/2 है तो साइन पाई बाई 6 का वैल्यू भी क्या होगा? 1/2, क्योंकि 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? पाई बाई 6 रेडियन। गॉट इट? अगर आपसे पूछा जाए कि साइन पाई बाई 2 रेडियन कितना होता है, जरा बताइएगा। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू मतलब साइन 90 डिग्री, पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो समझ में आ गया। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए साइन पाई बाई 4 का वैल्यू जरा बताओ फटाक से। पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है? पाई बाई 4 का मतलब सर 45 डिग्री होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जरा बताओ फटाक से। वेरी गुड, क्या होता है? 1/√2। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या है। ये सिर्फ कन्वर्जन करना था आपको। क्या? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। बस इतना याद रखेंगे तो सारा क्वेश्चन बनेंगे आप। क्लियर है कि नहीं है? ठीक। क्या सर यही है बस एंगल मेजर करने के लिए? बस ये रेडियन है? थोड़ा सा और प्रिसाइज करेंगे। प्रिसाइज करेंगे मतलब सर एक वर्ड आता है, फिजिक्स का टीचर हमें पढ़ाए हैं, क्या? प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ये जो प्रिसीजन वर्ड है आपने पढ़ा होगा, अरे और प्रिसाइज करो इस चीज को, और एक्यूरेट चाहिए हमको, ये सुने होंगे आपने। ठीक बनाया तो टीचर आपको बोलते हैं ना कि हाँ सही बनाया, बहुत बढ़िया बच्चा, इसको और एक्यूरेट किया जा सकता है। और ये जो और एक्यूरेट किया जा सकता है मतलब आप आंसर को और प्रिसाइज्ड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक। तो एंगल को और प्रिसाइजली मेजर करने के लिए रेडियन से भी छोटा यूनिट डिक्लेयर किया गया। देखिए 180 को सिंपल पाई लिख रहा है, छोटा यूनिट। 180 लिखने का जरूरत नहीं है, 3 डिजिट लिख रहे हैं आप इसमें, 1, 8 एंड 0। इसमें 1 डिजिट में कन्वर्जन हो गया। क्लियर है कि नहीं है? तो ये एक तरीका था। आगे और भी छोटा इसको मेजर करने के लिए, सॉरी एंगल को मेजर करने के लिए बनाया गया। तो क्या है वो आगे समझते हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं आप लोग, नोट कर लीजिएगा लेकिन। ठीक है, चलिए। तो सर ऐसा क्या होगा फिर? तो एक यूनिट है भाई, सुनिएगा ध्यान से, कंफ्यूज मत होइएगा। हम कहने जा रहे हैं एंगल को हम मिनट में मेजर कर सकते हैं। किस में मेजर कर सकते हैं? मिनट से। एंगल को हम सेकंड्स में मेजर कर सकते हैं। बोले सर ये तो मिनट सेकंड टाइम मेजर कर रहे थे। बिल्कुल सही, आप टाइम मेजर कर रहे थे। अब हम आपको बता रहे हैं, आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, आप पहली बार सीख रहे हैं। एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, अभी हमने सीखा। एंगल को मिनट में भी मेजर कर सकते हैं। मिनट रेडियन से भी छोटा यूनिट हो गया और सेकंड मिनट से भी छोटा यूनिट हो गया। ठीक, हम लिख के समझाने का प्रयास करते हैं। हम कह रहे हैं यहां पे एक वैल्यू लिख रहे हैं, उस वैल्यू से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, यहां लिखा हुआ है 7.5 डिग्री, आपको दिख रहा है ये 7.5 डिग्री है। ठीक है, 7.5 डिग्री। ठीक है सर, 7.5 डिग्री। आपको ये समझ में आ रहा है कि ये 7 डिग्री और हाफ डिग्री है।
7 डिग्री तो ये तो पूरा है, और प्लस 0.5 डिग्री अलग से है सर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 7.5 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 7 डिग्री और हाफ डिग्री। हाफ का मतलब क्या होता है? 0.5 होता है। 1/2 का मतलब 0.5 होता है। ठीक है सर। इस 0.5 को लिखने में हमको सही नहीं लग रहा है। अब इसको बदलना है हमको। किस में बदलना होगा? हमने बोला कि भाई अगर आप मिनट में बदल दें, सेकेंड में बदल दें तो अच्छा रहता है। तो हम डिग्री को मिनट में कैसे बदलें, फिर मिनट को सेकंड में कैसे बदले, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सवाल समझ में आया? अब हम सीखेंगे इस चीज को। हम कह रहे हैं, याद रखिएगा ना, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। मिनट लिखने का यह तरीका है। क्लियर है कि नहीं? एक बार लिख देते हैं भाई, 60 मिनट्स, और मिनट लिखने का तरीका, सिंबल क्या है? 60 मिनट। इस तरह से याद रह जाएगा। ठीक है। और हम कह रहे हैं सर मिनट को भी हम सेकंड में बदलना चाहते हैं, और छोटा यूनिट में। तो मिनट को हम ऐसे लिख दिए, 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 सेकेंड्स। और सेकंड का सिंबल होता है डबल डैश कर दीजिएगा। यस, वी आर मेजरिंग एंगल। हम टाइम मेजर नहीं कर रहे हैं, हम एंगल मेजर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 1 डिग्री को आप 60 मिनट कहिए, 1 मिनट को आप 60 सेकंड। मतलब पहले से मालूम है भाई, एंगल मेजर कर रहे हैं तो फिर से डिक्लेयर करना जरूरी था। ये बात क्लियर है कि नहीं? क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट कैसे हो गया? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये एक पैटर्न इस तरह से समझाया गया है। एक एजम्पशन है ये चीज कि हाँ 1 डिग्री कहीं लिखे तो उसको 60 मिनट लिख लीजिए, और छोटा छोटा यूनिट में तोड़िए। तो क्या सर सेकंड के बाद भी और तोड़ा गया? नहीं, यहां तक ही है, आगे आप कर सकते हैं। ठीक, तो ठीक है सर, 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट हो गया, और 1 मिनट 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड हो गया। क्या इस बात को आप नोट कर लिए हैं? इस बात को नोट करने वाला बात है, नोट कर लिए। वापस आते हैं हम कह रहे हैं 7.5 डिग्री। सवाल पे वापस आ रहे हैं। 7.5 डिग्री का मतलब 7 डिग्री पूरा और आधा डिग्री। 7 डिग्री पूरा और आधा डिग्री, 0.5 डिग्री, आधा डिग्री। ध्यान से देखिए, 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट अगर है तो आधा डिग्री का मतलब कितना होगा? 7 डिग्री पूरा लिख दिए भाई साहब, पूरा लिख दिए भाई साहब। और इस आधा डिग्री को कितना लिखेंगे? 30 मिनट लिखेंगे। इसका भी आधा कर देंगे, 7 डिग्री क्या लिख देंगे? 30 मिनट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाफ डिग्री का मतलब क्या होता है? 30 मिनट होता है। अरे 1 डिग्री का मतलब कितना होता है? 60 मिनट होता है। अगर 1 डिग्री 60 मिनट है तो हाफ डिग्री कितना होगा? 30 मिनट होगा। मजा आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? चलिए सर एक सवाल बनाइए जिसमें सेकंड्स में भी हमको सॉल्व करना पड़े। क्लियर है कि नहीं? इस चीज को नोट कर लीजिए आप बढ़िया से। 7.5 डिग्री का मतलब 7 डिग्री और आधा डिग्री, और आधा डिग्री का मतलब 30 मिनट होता है। आधा डिग्री का मतलब क्या होगा? 30 मिनट। 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट, तो आधा डिग्री का मतलब 30 मिनट। समझ में आ रहा है तुमको? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, आपसे पूछेंगे, ध्यान से समझिएगा। 7.5 डिग्री, इसको आप सेकंड में बदल सकते हो क्या? इसको आप सेकंड में बदल सकते हो? 30 मिनट है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड है, तो 30 मिनट मतलब कितना हो जाएगा? 30 इंटू 60 हो जाएगा, सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो एक स्टेप और आगे चलते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे, पॉज कीजिएगा। सेम बात को हम एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ 7.555 डिग्री, ऐसा दिया हुआ। क्लियर है? आप इसको कैसे लिख सकते हैं? तो यहां पे हमको पॉइंट के पहले जो भी लिखा हुआ रहता है वो तो पूरा पूरी है सर, कंप्लीट है ये 7 डिग्री। अब प्लस क्या बच रहा है आपका सर? 0.555 डिग्री, इतना डिग्री बच रहा है सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? अब हमको क्या करना है? इस डिग्री को मिनट में बदलना है। तो ध्यान से देखिए, 0.555 डिग्री को हम मिनट में कैसे बदलेंगे? अगर ये इतना डिग्री है तो कितना मिनट हो जाएगा बाबू? 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, तो इतना डिग्री मतलब क्या? 60 इंटू इतना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये जो डाटा दिया हुआ है, इस डाटा के साथ अगर हम 60 मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान दीजिएगा, वहां दिख रहा है, देखिएगा दादा, दिख रहा है?
वेरी गुड। तो यहां पे क्या है, 60 से अगर जैसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूरा डाटा किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा, मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, देखो तो कितना आ रहा है। अगर 555 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, पॉइंट हटा लीजिए ना, एक 60 है ना, तो पॉइंट हटा लीजिए, कितना आ जाएगा रे बाबू, 5.55 इंटू 6 हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, 10 है, 60 मतलब 6 इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 को चुपचाप लिख दिए। कोई दिक्कत, बोलो बाबू। सुनो सुनो सुनो, तुमको सॉल्व करने आता है, हमको भी पता है, बट व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग, ये हम बता रहे हैं। अब आप ध्यान रखिए इस बात को कि आपको 60 से मल्टीप्लाई करने इतना तो आता है, लेकिन हम 60 से मल्टीप्लाई करने की जगह किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लिए, फिर 6 को छोड़ दिया। अप्रोच ऑफ सॉल्विंग देखिए ध्यान से, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है तो वहां जल्दी जल्दी सॉल्व करना होगा। हम अभी आपको समझा रहे हैं इसलिए तो स्लो होगा ये चीज, लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे ना, ये तरीका अगर अडॉप्ट कर लिए आप, हर सवाल में ये लगाने लगे, तो आपका सॉल्व करने का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, इतना कर दिया हमने, ठीक है सर। अब इसको मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान हो गया। कितना हो जाएगा जरा बताओ, 5 छक 30, 0 3 है ना, और फिर क्या हो जाएगा, 5 छक 30, 33 3, 5 छक 30 33, ये हो गया। और 2 को के आगे पॉइंट है, 2 को के आगे पॉइंट लगा लीजिए, दिस विल बी योर आंसर। मतलब क्या लिख रहे हैं, 33.3 क्या मिनट, ये मिनट में चल रहा है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा यार, कितना आ रहा, 33.3 मिनट। तो हम अब इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं सर, 7 डिग्री, इसका मतलब निकल चुका है। इसका मतलब क्या है, इतना मिनट है, तो हम यहां लिख सकते हैं 33.3 मिनट। यस और नो, मेरा मन नहीं भरा, मेरा मन नहीं भरा सर। पॉइंट के बाद यहां भी कुछ आ गया है, तो जब भी ऐसा आ जाए तो मिनट को सेकंड में बदल लीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आपको यहां पे दिख रहा है 7 डिग्री पूरा पूरी, ये 33 पॉइंट के पहले है, तो इसका मतलब 33 पूरा पूरी मिनट है। लेकिन 0.3 मिनट को आपको बदलना चाहिए, मतलब 0.3 मिनट जो है, इसको अगर सेकंड में बदल लिया जाए तो मजा आ जाए। क्लियर है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। सिमिलरली 0.3 मिनट में 0.3 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 0.3 मिनट में 0.3 इंटू 60 सेकेंड्स। क्लियर है कि नहीं। अब सीधा सीधे क्या कीजिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ये बच रहा सेकंड्स, तो कितना आ गया, 18 सेकंड्स। यस और नो। तो अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0.3 सेकंड जो था उसके जगह क्या लिख देंगे, 18 सेकंड्स। सो दिस शुड बी योर आंसर ऑफ दिस भयानक क्वेश्चन। ये जो 7.555 डिग्री लिख रहे थे, ये देखने में अच्छा लग रहा है ना, ये क्लियर पता चल रहा है कि एग्जैक्ट 7 डिग्री है, 33 मिनट है और 18 सेकंड्स है। यहां पे कुछ पता नहीं चल रहा था, इसीलिए ये प्रिसीजन है। आप आंसर ये और ये दोनों का मतलब सेम है, लेकिन ये प्रिसाइज आंसर है, लिखने का तरीका बदल गया बस। क्लियर है, तो ये सॉल्व करके हमने दिखाया। अब देखेंगे इसके बाद हम एक सवाल जो कि एनसीईआरटी का है, हमको लग रहा है, सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे एनसीईआरटी ओपन करके आपके सामने सॉल्व करेंगे। पॉज कीजिए। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए ये सवाल आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन हमको ये सवाल नहीं बताना है, हमको ये सवाल के थ्रू आपको अप्रोच ऑफ सॉल्विंग बताना है कि किस तरह से आप अप्रोच करेंगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप अभी जस्ट सीख लिए हैं, 2 एग्जाम्पल हमने कराया। ठीक है, इस तरह का सवाल आता है, आप ऑप्शंस देख सकते हैं, 45 डिग्री, 15 मिनट और 30 सेकंड। इसको कंप्लीट किस में बदलना है, डिग्रीज में बदलना है आपको। ऑप्शन ABCD आपके सामने। क्लियर है, ऑल आर इन डिग्री, ये डिग्री में दिया हुआ है, डिग्री में सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करें, आपको सॉल्व करना किस तरह से है, हमेशा पीछे की तरफ से अप्रोच कीजिएगा, इधर से अप्रोच करके। क्लियर है कि नहीं। आपको यहां क्या दिख रहा है, 30 सेकंड दिख रहा है सर, 30 सेकंड। 30 सेकंड का मतलब क्या होता है, मिनट में बदल लीजिए पहले। सर 60 सेकंड मतलब 1 मिनट होता है सर, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट होता है सर। तो 30 सेकंड मतलब कितना हो गया, हाफ कर दो, कितना हो गया, 0.5 मिनट। यस और नो, नहीं कह सकते ये बात भाई। 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 30 सेकंड में आधा मिनट होगा, 0.5 मिनट होगा। हमने 0.5 मिनट लिख लिया। अब सवाल आपका बदल चुका है,
अब सवाल क्या है देखिए जरा सा कि 45 डिग्री है और ये जो 15 सेकंड और 30 सेकंड है, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 45 डिग्री और 15.5 मिनट। यस और नो? ये 30 सेकंड किस में कन्वर्ट हो चुका है? 0.5 मिनट में। तो हम 0.5 मिनट को ऐड कर दिए इसमें। अब आपको क्या सॉल्व करना? सर 45 तो 45 है ही, हमको 45 के साथ कोई काम करना नहीं है क्योंकि डिग्री में बदलना है, बस इस पर ध्यान देना है जो कि कितना है 15.5 डिग्री मिनट, इसको डिग्री में बदलना है। तो 45 और कितना होगा तो इसको निकालना पड़ेगा अब हमको। मतलब यहां से सॉल्व कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं कि 15.5 मिनट को हमको किस में बदलना है? हमको डिग्री में बदलना है भाई। कितना डिग्री होगा, यही ना? अगर जितना भी डिग्री होगा इसमें ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हमको पता है कि 60 मिनट मतलब 1 डिग्री। यस और नो? डिग्री में बदलना है तो 1 मिनट कितना हो जाएगा? 1/60 डिग्री। यस और नो? आपको कितना मिनट बदलना है? 15.5 मिनट बदलना है। तो 15.5 मिनट, इधर ध्यान देना तुम लोग, बोर्ड पे, मेरे तरफ मत देखो। 15.5 डिग्री को बदलना है तो क्या हो जाएगा? 1/60 इंटू 15.5, इतना क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा बच्चा लोग। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? अब इस देखो, अब यही जो अभी जस्ट बता रहे थे कि हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अप्रोच ऑफ सॉल्विंग सिखा रहे हैं। अब क्या कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा? सर 15.5 को 60 से डिवाइड कर देंगे? नहीं करना है। यही है हमारा अप्रोच ऑफ सॉल्विंग सिखाने का बात। इसको आपको सॉल्व कैसे करना है तो ध्यान दीजिएगा, आपको कैसे सॉल्व करना है ना, लिखा हुआ है 15.5 डिवाइड बाई 60, इतना आया है आपको डिग्री। यस, यही वाला बात को हमने यहां पे लिखा है। क्लियर? समझ में आ रहा? यहां पे 15.5 का डबल कितना होता है? अरे 15 का डबल कितना होता है? 30 होता है। तो 15.5 का डबल कितना होगा? 31 होगा। क्या आप इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते? 31/2 इंटू 60? यस और नो? भाई साहब हमने इसको, अब इसको 31/2 का मतलब कितना होता है? 15 होता है। समझ में आ रहा है? सवाल आसान हो गया भाई। अब सवाल आसान हो गया, ये हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो आपको समझ में आ गया कि 15.5 मिनट का मतलब कितना डिग्री होता है? 31/120। 60 इंटू 2 है 120। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 31/120, इतना डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? हम बोल रहे हैं 15.5 को हमने सॉल्व करके इतना लिखा है। देखिएगा अप्रोच ऑफ सॉल्विंग क्या है। यहां हमने यूनिटरी सिस्टम लगाया और इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताया, और यही तरीका आपको एडप्ट करना है सारे सवालों में आगे। दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग क्वेश्चंस इन लेस टाइम। कम समय में सॉल्व करने का तरीका है और कुछ नहीं। सॉल्व आप जैसे कर रहे थे ना, आंसर उतना ही आएगा। ओके, नाउ इन दोनों को ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, ऐड करना है। ऐड करना है तो क्या कर लीजिए, यहां पे एलसीएम ले लीजिए। कितना हो गया? 120। ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, तो ऐड कर सकते हैं हम। मिनट को मिनट के साथ ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड को सेकंड के साथ ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये डिग्री डिग्री है तो ऐड कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे एलसीएम कितना हो जाएगा? 120, और 120 इंटू 45 कितना हो जाएगा आपका? 5400 प्लस यहां कितना है? 31 और इतना डिग्री। आंसर कितना आ रहा देखिए, 5431/120 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है कि नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, 5431/120, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर।